गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लैनवांग जी सबको म्यूजिकल नोट्स के बारे में समझा रहा था और उसकी क्लास यूं ही चलती है। कुछ टाइम बाद लैनवांग जी अपनी क्लास ख़त्म करके नेक्स्ट क्लास के जा रहा था और वहीं उसके पीछे पीछे वहीं अब लैनवांग जी से पूछता है, हैंडसम काका आपने ये तलवार क्यों पकड़ी है जो ये बाहर भी आती है? आपके बाल इतने बड़े क्यों हैं? आपने रिबन क्यों पहना है? मैंने भी ये रिबन क्यों पहना है? को ये रिबन निकाल दो और ऐसा कहते हुए विंग के हाथ बस लैनवांग जी के रिबन तक पहुँच गए थे। लैनवांग जी कदम पीछे हटता है और विंग का नाम चला था तूजी। यहाँ पे विंग अब रुक जाता है। लैनवांग जी कहता है, ना तुम मेरे रिबन को टच करोगे और ना ही किसी और को तुम अपने रिबन को टच करने दोगे, समझ गए? ऐसा क्यों है हैंडसम काका? लैनवांग जी कहता है, रिबन को सिर्फ हमारी फैमिली और हमारे वाइफ छूते हैं, समझ गए? विंग कहता है, ओके तुम आपकी फैमिली हो ना, मैं छू सकता हूँ। लैनवांग जी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था पर इतनी देर में विंग ने उसका रिबन खींच लिया था। उस रिबन को लैनवांग जी अपने हाथ में बांध देता है। देखो अब हम लोग नहीं घूमेंगे। अपने और विंग के हाथ से उस रिबन को छुड़ाता है और वापस बांध देता है। तूजी, मैंने कितने बार कहा है मेरे रिबन को हाथ मत लगाया करो। अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया ना, तुम्हारी कैंडीज है ना जो तुम्हारे पूरे रूम में भरी रहती है, उनको ऐसी जगह छुपाऊंगा तुम्हें कहीं मिलेंगी ही नहीं। विंग अपने टीयरी हाई से हाँ बोल देता है कि अब से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। विंग के आंखों में आंसू देख के लैनवांग जी घबरा गया था कि अब क्या करना है। मुझे तो बच्चों को शांत कराते ही नहीं आता, इसे कैसे करना चाहिए। लैनवांग जी घबराहट में इधर उधर देख रहा था। इधर उधर सिचन देखता है। वो आवाज़ लगाना चाहता था पर कॉरिडोर में चिल्लाना मना है। सिचन अपने भाई को इतना कंफ्यूज देख के उसके पास जाते हैं कि क्या हुआ। लैनवांग जी की ऐसी कंडीशन देख के वो खुद ही समझ जाते हैं क्योंकि वो इनकी आंखों में जो आंसू थे उन्होंने बता दिया था कि फिर से वांग जी ने इसे डांटा होगा और ये रोने लग गया। लैनसिचन अब विंग को अपने पास ले लेते हैं कि चलो मैं तुम्हें ना लैंड की बहुत प्यारी जगह दिखाता हूँ। वहाँ पे मालूम है और भी बनीज है और वो जगह ना तुम्हारे हैंडसम काका की है। यहाँ पे विंग कहता है हाँ। यहाँ पे विंग मान जाता है और लैनसिचन लैनवांग जी की फेवरेट जगह जहाँ पे उसने ढेर सारे बनीज को रख रखा है वहाँ विंग को लेके जाता है। विंग अब शांति से चल रहा था और वो चिल्लाता जा रहा था, हम लोग झूमने जा रहे हैं, हम लोग झूमने जा रहे हैं। लैनवांग जी से पीछे से करेक्ट करता है कि हम लोग झूमने नहीं, हम लोग घूमने जा रहे हैं। पर वो तभी झूमने जा रहा ही चिल्ला रहा था। वो यहाँ खेल रहा था और लैनवांग जी और लैनसिचन कुछ बातें करने के लिए अभी वो एक से थोड़े दूर आ चुके थे। वो लोग यहाँ पे आजकल के होते हुए ये नाइट हर्ट्स में जो लोग किडनैप हो रहे हैं और जो अभी गांव के अंदर मर्डर्स चल रहे हैं उनके पर बात कर रहे थे कि ये कौन सा स्प्रेड है जो लोगों को इस तरीके से मार रही है। ये सारी बातें वो कर ही रहे थे कि तभी उन्हें अचानक से वहीं के चलाने की आवाज़ आती है। लैंड भी वहीं से गुजर रहे थे। वह आवाज़ सुन के अब उस तरफ आने लगते हैं जहाँ पे उन्हें रास्ते में लैनवांग जी और लैनसिचन मिलते हैं। पहले लैंड कहते हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और तूजी कहाँ है? कहते हैं कि अंकल वो तो वहाँ खेल रहा है। लैंड कहते हैं, और उसके साथ कौन है? लैनवांग जी नीचे सर करके कहता है, वो उसके साथ कोई भी नहीं है। लैंड पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था उसका ध्यान रखना। मुझे विंग के पास ना जाना होता तो मैं तुम्हें अभी अपनी पनिशमेंट बताता कि तुम्हें क्या करना है। लैंड अब जल्दी से भागते हुए उस तरफ जाते हैं जहाँ वही उन्हें बुला रहा था। वही चिल्ला रहा था कि बाबा, हैंडसम काका, क्यूट काका, प्लीज़ बचाओ, ये डॉग मुझे खा जाएगा। एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है और नीचे एक डॉग भौंक रहा है। लैंड जैसे ही उस तरफ जाते हैं तो वो डॉग उनके ऊपर भी भौंकने लग जाता है। डॉग काफ़ी एग्रेसिव था और लैंड के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करता है। यहाँ पे लैनवांग जी और लैनसिचन उसे रोकने की कोशिश करते हैं बट ये सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। नॉर्मली डॉग्स इतने पावरफुल नहीं होते हैं और उसके आजू बाजू से काफ़ी ब्लैक एनर्जी निकल रही है। इसे देख के लैंड समझ जाता है इसके ऊपर ज़रूर किसी ने अपना स्पेल किया हुआ है। स्पेल के बिना ये डॉग इतना पावरफुल भी नहीं हो सकता है और ना ही इतना एग्रेसिव। अब उस डॉग के ऊपर से उस पर हटाने लगते हैं और यहाँ पे अब हम चलते हैं जैसे फ्लैशबैक की तरफ जहाँ पे वही बहुत प्यार से उन बनीज के साथ खेल रहा था। लेकिन से स्टोन के पीछे से खड़े होकर ट्यूशन जिन गोंग्यो जिन गोंगशान ये तीनों वहीं को देख रहे थे। इनके साथ क्यूट सा पपी था जिसे यहाँ पर वो लोग अब वहीं की तरफ छोड़ने से पहले उसके ऊपर एक्सपेल करते हैं। क्यूट सा पपी एक डरावने से डॉग में बदल जाता है। उस डॉग को वहीं के पीछे छोड़ देते हैं। विंग को लग रहा था ये क्यूट होगा बट ये तो उसे भौंक रहा था और विंग गिरते फटते अब पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। यहाँ पे विंग को पेड़ के ऊपर चढ़ने से काफ़ी खरोंचें भी आई थी और उसे काफ़ी घबराहट भी हो रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। पत्थर के पीछे से जिन गोंग्याओ जिन जोशन जिन गोंगशान की हंसने की आवाज़ें विंग को सुनाई आ रही थी। लोग बातें कर रहे थे कि हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा।
इस ओमेगा की इतनी हिम्मत हो गई कि इसने हमें पनिशमेंट दिलवाई। शायद ये भूल गया है कि हम लोग है कौन। क्लैन की ये ब्लड लाइन भी नहीं है और इतना गुरूर हम समझता क्या है कि अपने चंद आंसू दिखाकर हमें पनिशमेंट दिलवा सकता है। उन तीनों लैंड को अपने कब्जे में क्या कर लिया, इसका तो एटीट्यूड ही बहुत बढ़ गया है। जिनजूशन कहता है कोई बात नहीं, आज सारा एटीट्यूड ना अपनी जगह पे आ जाएगा। लोग देखते हैं कि लैंकुरैन, लैनवांगजी और लैंसचेन इसी तरफ आ रहे हैं, इसलिए वो लोग यहाँ से चले जाते हैं कि हम लोग इसे बाद में देखेंगे। इतना अच्छा शो हमें मिस करना पड़ रहा है, बट क्या कर सकते हैं, जाना पड़ेगा। लैंकुरैन ने अब उसके ऊपर से सारे स्पेल्स हटा दिए थे और वो डॉग अब नॉर्मल हो गया था, बट वो तब भी उस डॉग से डर रहा था। इसलिए लैंकुरैन लैंसचेन को ऑर्डर देते हैं कि इसे लेकर कहीं तुम दूर छोड़ आओ। यहाँ पे लैंकुरैन की ऑर्डर पा के लैंसचेन ऐसा ही करते हैं और वहीं का अब हाथ पेड़ की ऊपर से छूटने लगता है, वो नीचे गिरता। इससे पहले लैनवांगजी उसे अपने बाहों में पकड़ लेता है और वो लैनवांगजी के पाँव में गिरने के बाद तुरंत ही बेहोश हो गया था। लैनवांगजी और लैंकुरैन जल्दी से उसे हीलर्स के पास लेकर जाते हैं। हीलर्स वहीं का ट्रीटमेंट करने के बाद कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा क्लैन लीडर, हम लोग ये कह रहे हैं, बट अगर इसी तरीके से लिटिल प्रिंस को चोट लगती रही तो ये मुश्किल है कि वो हम लोगों के बीच में ज़्यादा वक्त के लिए रह पाएंगे। उनका ज़िंदा रहना भी इससे मुश्किल हो जाएगा। उनकी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अगर ये इसी तरीके से बढ़ता रहा तो हमें नहीं लगता है कि वो हमारे बीच और रह सकते हैं। कुरैन अपने मन में सोच रहे थे कि जब से तुजी उनके लाइफ में आया है तो उन्हें मालूम चला है कि ज़िंदगी में सिर्फ काम सब कुछ नहीं होता है। उन्होंने अपने काम के बीच में वक्त निकालना शुरू किया है, सिर्फ अपने इस नन्ही सी परी को देखने के लिए, इसकी शैतानियत को देखने के लिए और इनकी बातों को सुनने के लिए। यहाँ पे लैंकुरैन की ज़िंदगी में आज जो भी खुशियाँ आई हैं सिर्फ इस तुजी के कारण है, इस वेओशन के कारण है। अगर वो ही चला जाएगा तो उनका क्या होगा। वेओशन के बिना तो कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। क्या उनकी ज़िंदगी का कब इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया उन्हें मालूम ही नहीं चला है। लैंकुरैन ये सारी चीज़ें सोच रहे थे। अब तक यहाँ लैंसचेन भी आ चुके थे। के बाद वो सोच रहे थे कि उनका क्या होगा। उनका ये लिटिल ब्रदर जो उन्हें क्यूट कह के इतना ज़्यादा परेशान करता है, उसकी ये क्यूट सी आदत है और ये मस्ती भरा अंदाज जिसने इस पूरे लैंड क्लैन में एक तरह जान ला दी। पहले ये पूरा मुर्दा हुआ करता था, कोई इमोशन नहीं, कुछ भी नहीं। आज पूरा लैंड क्लैन मुस्कुराता है, बातें करता है, हंसता है, सिर्फ वेओशन के कारण। ऐसा लगता है कि लैंड क्लैन जी उठा है उनके तुजी के कारण। लैनवांगजी को तो जैसे कोई सदमा ही लग गया था। वो अपने दिमाग में सोच रहा था, मुझे नहीं मालूम मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, इतनी घबराहट क्यों है, पर शायद अब मेरे को लग रहा है मैं जान गया हूँ ऐसा क्यों है। सिर्फ ये सुन के कि मैं इसे खो सकता हूँ मैं घबरा क्यों गया हूँ। मेरी पूरी दुनिया हिल गई है। तुझे को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ अपने पास कहीं छुपा के रखना चाहता हूँ ताकि उसे कोई भी ना देखे, ना ही कोई उसे हर्ट करने के बारे में सोचे। और जिसने भी अभी उसके साथ ये भी किया है मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। लैनवांगजी को अपनी फीलिंग्स रियलाइज़ हो गया था। लैनवांगजी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है कि किसकी हिम्मत हो गई कि उसने उसके तुजी को हर्ट करने के बारे में सोचा है। लैनवांगजी को तभी याद आता है कि वो जिन मेंबर्स जिनको उन्होंने पहले पनिशमेंट दी थी वो इनको हर्ट करने के कारण ये उन्हीं ने बदला लिया होगा। और लैनवांगजी यही बात लैंकुरैन और लैंसचेन को भी कहता है। वो लोग भी इससे एग्री करते हैं क्योंकि विंग और कोई दुश्मन नहीं है और यही तीनों विंग को अपना दुश्मन बना के बैठे हैं क्योंकि इनको विंग के कारण पनिशमेंट मिली है। लैंसचेन कहते हैं अंकल इस बार हमें इन्हें ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए कि इनका दिमाग ठिकाने आ जाए। मैं तो कहता हूँ इन्हें लैंड क्लैन से ही निकाल देना चाहिए। लैनवांगजी कहते हैं मेरा तो मन करता है कि इन्हें ऊपर खाई से फेंक देना चाहिए। लैंकुरैन का भी मन कह रहा था कि इन लोगों को ना पेड़ से उल्टा लटका दो और जो स्पेल्स भरे डाओ इन्होंने किए थे ना उन्हीं के ऊपर छोड़ दो। मालूम में तो चलना चाहिए ना कि डर का स्वाद क्या होता है, उनको भी सिखाना चाहिए जो ये सबको सिखाते फिर रहे हैं। मौसम की बरसात की तरह सब लोग जाके बरस रहे हैं। कौन ने बोला इन्हें बरसने के लिए। हाँ जब लोग जब सबकी ज़िंदगी में तबाही की तरह पहुँच जा रहे हैं, पीछा तो भूत चुड़ैल भी नहीं करते जितना पीछा ये कर रहे हैं। आखिर कब छोड़ेंगे ये हमारे तुजी का पीछा। ये तीनों तो उसकी ज़िंदगी में भूत चुड़ैल और डायन का काम यही कर रहे हैं। लैंकुरैन ये सब कुछ सोच रहे थे पर कहते ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग वो इनको यहीं छोड़ के अब वो लोग अर्जेंट मीटिंग बुलवाते हैं डिसाइपल्स की। पर यहाँ पे जियांग क्लैन नहीं था। जियांग क्लैन के डिसाइपल्स वापस जियांग क्लैन लौट गए थे। यहाँ पे एक लेटर उन्हें प्राप्त हुआ था। उसके बाद क्या बात है क्या नहीं उन्होंने लैंकुरैन से करी
उसके बाद वो बिना बताए यहाँ किसी और डिज़ाइबल या किसी और क्लैन मेंबर को यहाँ से वापस जियांग क्लैन जा चुके हैं। बाकी के बचे हुए सारे क्लैंस यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। जिन गोंगया, जिन गोंगशान बड़े एटीट्यूड में खड़े थे और स्माइल कर रहे थे, जैसे उन्हें मालूम ही था ऐसा ही कुछ होने वाला है। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहते हैं यहाँ पे उनके लिटिल प्रिंस तुझे को हर्ट करने की फिर से कोशिश की गई है। जिसने भी ये किया वो खुद सामने आ जाए, वरना जब वो पनिशमेंट देंगे तो वो पर्सन सह नहीं पाएंगे। सुन के भी ये तीनों पे कोई असर नहीं होता है, सामने ही नहीं जाते। लैन कुरन हम लैनवांगजी और लैनचेन को ऑर्डर देते हैं। ये दोनों हम इन तीनों को सामने ला के खड़े कर देते हैं और घुटनों में बिठा देते हैं। जिन जोशन चिल्लाते हुए कहता है आपके पास क्या प्रूफ है जो आप हम तीनों को पूरी सभा में से सामने ला रहे हैं? और भी कोई हो सकता है, आखिर हम ही लोग ऐसा क्यों करेंगे? कुरन कहते हैं क्योंकि और किसी को तुलसी से कोई परेशानी नहीं है सिवाय तुम लोगों के। तुम ही लोगों ने उसे पहले भी हर्ट किया था और अभी भी तुम इसलिए बदला ले रहे हो उससे क्योंकि उसके कारण तुम्हें पनिशमेंट मिली थी। जिन जोशन कहता है आखिर आप में से किसने हमें देखा है और ना ही उस तुलसी ने हमें देखा है। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आखिरकार हुआ क्या है उसको जब देखो जब हर्ट हो जाता है और आप उसको हर्ट करने का टिकरा हमारे सर पे फोड़ देते हैं। इस बार तो हम लोग वहाँ थे ही नहीं, आप चाहें तो पूछ सकते हैं। वैसे इस बार हम लोग उसके साथ थे। हमें सामने आती है और कहती है कि हाँ ये लोग उसके साथ थे और हम लोग तो आज के ही सारे नोट्स को डिस्कस कर रहे थे जो भी हमें सिखाए गए थे। जी, लैनचेन और लैन कुरन सब जानते हैं कि यही लोग हैं और अभी इनके पास प्रूफ नहीं है, इसलिए ये लोग कुछ कह नहीं पाते। लैनवांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। जिन गोंगशान कहता है आप लोग हर बार ये फालतू की इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं और सबका टाइम बर्बाद करते हैं। सिर्फ इतनी सी बात के लिए आपने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और सबका टाइम बर्बाद किया। क्लैन लीडर आपको नहीं लगता आप अपने लिटिल प्रिंस के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव बन रहे हैं और एक हल्की सी खरोचों के कारण आपने ये मीटिंग बुला ली। आपका लिटिल प्रिंस आखिर डॉग से डरता है तो उसमें दूसरों की क्या गलती है? जैन कहते हैं कि रुको, हमने तो पता ही नहीं कि वो एक हर्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है और वो डॉग से डरता है या नहीं। ये बात तुम्हें कैसे मालूम कि वहाँ पे वो डॉग थे? गोंगशान अभी फंस गया था और म्यां को भी अभी समझ नहीं आ रहा था अब उसे क्या कहना चाहिए। इन सब का तो उन्होंने प्लानिंग ही नहीं करी थी। तभी वहाँ पे दूसरा जिन डिसाइपल आगे तो वह कहता है कि ये बात तो पूरे लैन क्लैन में फैल चुकी है कि लिटिल प्रिंस डॉग के थ्रू हर्ट हो गया, इसलिए ये बात जिन जोशियन को मालूम है ना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कह के अब वो लोग बच गए थे। प्रूफ ना होने के कारण अब लैन कुरन को भी ये मीटिंग यहीं ख़त्म करनी पड़ती है क्योंकि मीटिंग कितनी भी बड़ी कर ली जाए इसको कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि इन लोगों को कोई सज़ा ही नहीं मिल सकती। हम यहाँ पे जिन मेंबर्स अपनी एक खुद की मीटिंग करते हैं वहाँ पे जिन गोंगशान कहता है वेरी गुड, मैंने अच्छा हुआ ये बात पूरे क्लैन में पहले ही फैलवा दी थी। मुझे लग ही रहा था ये लोग ये सब कुछ ज़रूर करना चाहेंगे। यहाँ पे म्या कहती है आज के लिए तो हम बच गए, अगर उस टूजी ने हमें देख लिया होगा तो? जिन गोंगशान कहता है हो ही नहीं सकता, लोग जहाँ छुपे हुए थे वो हमें कोई नहीं देखा और हम लोग हमें कोई पकड़ता उससे पहले ही वहाँ से चले गए थे। और डिसाइपल कहता है बट प्रिंस हमें नहीं लगता ये सब कुछ सही है। उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है हमने नहीं पूछा कि क्या सही है और क्या गलत, तुम्हारा काम है हमें सर्व करना, चुपचाप तुम सर्व करो, एक सर्वेंट हो, सर्वेंट बन के रहो, हमारे बॉस बनने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। रूम के अंदर वही को अब जाके हो जाता है। लैन कुरन तो काफ़ी घबरा गए थे और वही उठते से ही रोने लगता है और लैन कुरन को हक कर लेता है। रोते रोते उन्हें बताने लगता है मैं तो सिर्फ खेलना चाह रहा था पर वो तो मेरे को काटने लग गया, मालूम है मेरे को डर लग रहा था, मैं आपको कब से बुला रहा था, हैंडसम गगा और क्यूट गगा को भी बुला रहा था पर आप लोग आए ही नहीं। लैन कुरन विंग के फोrehead पे किस करते हैं और कहते हैं तुम बाबा को माफ़ कर दो, अगली बार बाबा तुम्हारे हर्ट होने से पहले ही वहाँ पहुँच जाएंगे और जो भी तुम्हें हर्ट करना चाहेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। विंग के आंसू पोंछते हैं और कहते हैं ओके, वो सर हिलाता है और विंग अपने बाबा के चिक्स पे किस कर देता है। यहाँ पे लैनचेन कहता है अरे तुझे सिर्फ बाबा से प्यार करता है, हमसे नहीं करता। यहाँ पे बेहोशान लैनचेन और लैनवांग जी के दोनों के चिक्स पे किस कर देता है और ये तीनों भी विंग के फोrehead पे किस करते हैं। वांग जी बहुत खुश था कि विंग ने उसे किस किया और वो सबसे नाप रहा था कि विंग ने उसे कितने ज़्यादा किस किया। शायद विंग ने अंकल और ब्रदर से मुझे ज़्यादा लंबा किस किया है। लैनवांग जी के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था और वो सोच रहा था अगली बार से वो अपने ब्रदर और अंकल को विंग को किसी नहीं करने देगा, विंग को मना कर देगा कि वो उन्हें किस ना करे। पर लैन कुरन विंग के पास एक सूप लाते हैं, चलो अब जल्दी से इसे पी लो, तुम्हें ठीक भी होना है या नहीं। सूप की शक्ल, ऊपर से उसके अंदर से निकलता हुआ धुआं और इतनी गंदी स्मेल
देख के तो कोई भी उसे ना पिए। जो इंसान ठीक भी हो ना वो उसे देख के बीमार पड़ जाए, इतना गंदा दिख रहा था उसको। और रोशन अपने मुंह बनाते हुए कहता ये मैं नहीं पीऊँगा इसको। कुरन बड़े मशक्कत से वो इनको से पिला ही देते हैं। इसके लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।